मेरी पत्नी ने मुझे आवाज दी, हस्बैंड आज जल्दी उठो, एक नेकी करनी है। मैं उनीदी आंखों के साथ उठा और किचन में गया। जैसे ही अंदर कदम रखा, चावल की महक ने मुझे रोक लिया। ऐसा लगा जैसे पूरा घर किसी त्योहार में बदल गया हो। मैंने हैरानी से पूछा, इतने सारे चावल किसके लिए? पत्नी ने चूल्हे की आंच ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, दिल की भूख बहुत गहरी होती है, आज उसे भरने की कोशिश करेंगे। उनके अंदाज में एक अलग सुकून था। मेरे नी मसाले तैयार कर रही थी और मैं बड़े बर्तन उठाकर बाहर रखने में मदद कर रहा था। कुछ ही देर में घर का माहौल बदल गया, जैसे किसी भलाई की हवा चल पड़ी हो। कभी पत्नी की दुआ, कभी बर्तनों की आवाज और चावल की खुशबू, सब मिलकर एक रूहानी मिठास फैला रहे थे। करीब 2 मिनट इसी तैयारी में यूं ही बीत गए, खुशबू, हलचल और दिल में उतरती नरमी। और फिर वह पल आया। दोपहर की हल्की धूप में हम चावल लेकर बाहर निकले। वही गली, वही मोड़ और आगे वही सड़क जहां रोज भूखी आंखें उम्मीद लेकर बैठती हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक बुजुर्ग बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? पत्नी ने तुरंत एक प्लेट उनके हाथ में रख दी। बाबा की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। वे बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज बहुत भूख थी। थोड़ा आगे एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चों के चेहरे कमजोर थे, लेकिन खाने की प्लेट मिलते ही वे खुशी से ताली बजाने लगे। वह औरत नम आवाज में बोली, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान करे। मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर हमने मजदूरी के इंतजार में बैठे कुछ युवाओं को खाना दिया। एक ने प्लेट लेते हुए कहा, भाई, आज दिल सच में खुश कर दिया तुम लोगों ने। हर प्लेट, हर मुस्कान एक दुआ बनकर लौट रही थी। जब हम घर पहुंचकर बैठे तो पत्नी ने कहा, नेकी कभी छोटी नहीं होती, उन चेहरों की मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन मुझे सच में महसूस हुआ, चावल की खुशबू कुछ पलों की होती है, लेकिन दुआओं की खुशबू जिंदगी भर साथ रहती है।